अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में सत्य असत्य, धर्म और अधर्म, मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कहने से पहले सोचिए कि जिन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ किस आयाम में जाकर कह रहा हूँ, और ये जो सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ यह भी अगर 2-4 आयाम में सही हैं तो ऐसे 200-400 आयाम में गलत होंगी। और वह सत्य या वह असत्य, वह धर्म या वह अधर्म जो आपसे कोई व्यक्ति कह रहा है, शायद वह 2 ही 4 आयाम में सही हो, बाकी ऐसे 200-400 आयाम में गलत ठहरे। मेरा कहने का मतलब यह है कि बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह या ऐसे सुकरात, इसी लाइन में आप जितने भी व्यक्तियों को सोच पा रहे हो सबको लगा लीजिए एक लाइन से, और सबके बारे में सोचिए, सबके सत्य को पढ़िए, सुनिए, देखिए, समझिए और अपना निष्कर्ष तैयार करिए। किसी का सत्य पूर्ण नहीं है, कंप्लीट सत्य नहीं है, न ही किसी में कंप्लीट अशुद्धि है या असत्यता है, न ही कोई कंप्लीट धर्म की बात कर रहा है, न ही कोई कंप्लीट अधर्म की बात। यहाँ धर्म और अधर्म से अपने जीवन को एक सतत रास्ते पर लेके चलने की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ धर्म सनातन या इस्लाम या फिर क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। धर्म मतलब हमारे जीवन जीने का जो एक रहन सहन खान पान का ढर्रा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी आयाम में आप किसी को भी कंप्लीट नहीं पाएंगे, सब आधे और अधूरे ही हैं। और अगर सब कुछ आधा और अधूरा ही है, हर व्यक्ति सही है, हर व्यक्ति गलत है, और हर व्यक्ति में सोचने की क्षमता है, हर व्यक्ति में सोचने की क्षमता नहीं है। ऐसा इसलिए कि कुछ लोगों की सोचने की क्षमता ऐसी दिशा में है जो समाज निर्माण में है, कुछ लोगों की सोचने की दिशा ऐसी दिशा में है जो समाज के विध्वंस में है। पर है तो सोचने की क्षमता है। अब विध्वंसक माइंडसेट से आप पूछेंगे तो वह उस पक्ष में तर्क को रखेगा, निर्माण करने वाले या उत्थानकर्ता से पूछेंगे तो वह उस पक्ष में अपने तर्क को रखेगा। अब आप दोनों तर्कों को तौलिए तराजू में रख के, आपको क्या मिलता है? दोनों ही तर्क हैं और दोनों तर्क एक दूसरे को खारिज करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्य वाला असत्य को ही खारिज कर रहा होगा, असत्य वाला कई सारे आयाम में सत्य को भी खारिज कर रहा होगा। अब यहाँ हम चुने किसको? चुने अपने स्वविवेक को, और स्वविवेक धर्म, ईश्वर, सत्य, असत्य इन सभी के परे है। स्वविवेक अपने इसी जीवन को जीने की बात करता है। वह स्वविवेकायन है जो सिर्फ हमें यह बताता है कि न हमें भविष्य के बारे में सोचना है, न हमारे बीते कल पर हमें शोक प्रकट करना है, और न ही वर्तमान में हमें बहुत छटपटाहट के साथ जीने का प्रयास करना है। जो जीवन है इसी को अपना आयाम बनाइए। धन्यवाद।